हो हल्ला के कारण है, रीजंस है, क्योंकि जो चालाकियां वक्फ बोर्ड ने करी, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा बट वक्फ बोर्ड ने बहुत चालाकियां करी, और इस देश के साथ चालाकियां होती है, क्योंकि सुधांशु जी की मैं वीडियो सुनता हूँ ना, कहते हैं ना हिंदुस्तान 2014 से पहले पार्शली मुस्लिम राष्ट्र था। एक्चुअली हिंदुस्तान के दो राष्ट्र बने, एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान और एक पार्शली मुस्लिम राष्ट्र बना हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुओं को कभी अपना कोई बोर्ड नहीं मिला, आज तक सनातन बोर्ड नहीं मिला। हिंदुओं के मंदिरों पे आज भी सरकार का राइट है, सरकार को टैक्स देते हैं। आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, राम मंदिर अभी बना है, राम मंदिर ने जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब मिला के 363 समथिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लिए 360 या 370 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स दिया है। टैक्स दिया है सरकार को टैक्स दिया। ओके। और 12,000 करोड़ की इनकम जो कम्युनिटी अपने वक्फ बोर्ड से कमा सकती है, उसने कुछ टैक्स नहीं दिया, क्योंकि वो इंडिविजुअल एंटिटी है। हाँ जी। तो हमारे तो एक मंदिर से इतना टैक्स सरकार को जाता है, जितना वो भी अभी बना, जितने विवादों के बाद, तो सरकार की झोलियां भर गई पैसों से। बिल्कुल। हिंदू अपने इष्ट की पूजा करने जा रहा है, सरकार को आज भी जजिया ही दे रहे हैं तरीके से, टेक्निकली देखा है तो जजिया ही तो दे रहा है। जजिया दे रहा है। भाई अपने इष्ट की पूजा करने जा रहा है, सरकार टैक्स ले रही है उसके ऊपर, मगर बाकी धर्मों से क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। स्पेशली मुस्लिम्स जो इतना हो हल्ला करते हैं, आपने कंट्री ले ली, आपने कंट्री में पार्टीशन कर दिया, आप कहते हो जी हमारी भावनाएं आहत हो गई। अरे भाई भावनाएं आहत तो अपनी टू नेशन थ्योरी थी क्या? भाई आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए आपने टू नेशन थ्योरी बनाई, एक हिंदुओं का एक मुस्लिम्स का, टू नेशन थ्योरी बनाई, टू नेशन थ्योरी बना के आपने देश डिवाइड किया, देश डिवाइड करने के बाद आप वहां चले गए, आप गए नहीं, उसके बाद कहते भाई वैसी बात हो गई। मान लीजिए किसी परिवार में 4 बच्चे थे, ठीक है, 4 बच्चों में से एक 3 भाई ने कहा हम इकट्ठे रहेंगे, चौथे ने कहा जी मुझे बड़ा हिस्सा चाहिए, चौथे भाई ने हिस्सा ले लिया, हिस्सा लेके अपने लिए अलग घर बना लिया, आलीशान घर बना लिया। चौथे 3 भाई सफर करते रहे, 3 भाइयों ने मेहनत करी, अपने घर को बड़ा किया, उसके कुछ पोता पोती या छोटे बच्चे इस घर में रह गए, जो वो अलग हो गया था हिस्सा लेके। बड़ा भाई तो अलग हो गया, बड़े भाई के 2-3 बच्चे यहाँ छोड़ गया, ओके, 4-5 बच्चे यहाँ छोड़ गया कि मैं जब घर डेवलप कर लूंगा तो शायद ले जाऊंगा, हमें तो ये लगा। वो लेके तो खैर कभी नहीं गया। वो बच्चे क्या कहते हैं जी हमें तो बढ़िया कमरा चाहिए, हमें तो अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, हमें तो ये भी दे दो, हमें तो वो भी दे दो, हमें तो फलाना भी चाहिए, हमें तो ढिमकाना भी चाहिए। हाँ हम घर के रूल्स नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हो आप। हम अपने घर के रूल्स नहीं मानेंगे, इस घर के रूल्स तो मेरे हिसाब से बनेंगे, मुझे फेवरेट रूल चाहिए, रूल्स मेरे हिसाब से बनेंगे। अरे भाई जब देश ले लिया तो भाई जिस देश में रह रहे हो उसके रूल्स तो मानो, उसमें आपको हर पर्सनल लॉ आपको चाहिए, वक्फ बोर्ड आपको चाहिए, हज सब्सिडी आपको चाहिए, सब कुछ तो आपको चाहिए। बाकी मर जाए, वो टेक्निकली बाकी मर जाए, बाकी सिर्फ हिंदू टैक्स दे, अपने मंदिरों से टैक्स दे, हर जगह से टैक्स दे, और खुद क्या करे? मर जाए। मतलब सिर्फ हिंदू जो है उसके मंदिर टैक्स देने के लिए। आज भी कोई ना कोई डिबेट में आया था कि हिंदुओं के मंदिरों में इतना सोना पड़ा। अरे भाई हिंदुओं के मंदिर का सोना हिंदुओं का है, उन्होंने अपने पास रखा, वक्फ की प्रॉपर्टी। मुझे किधर बात है जी, वो कहते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी है दान कर दी एज पर सच्चर कमेटी, बट टेक्निकली मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैं शायद गलत ना हूँ, सॉरी बोल देता हूँ अपने व्यूअर्स को भी, मुझे तो लगता है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है ना, जितनी उन्होंने रिपोर्टें बनाई हैं, चाहे वो मुस्लिम्स को लेके हो या किसान लोग को लेके हो, उन्होंने आंखें बंद करके बस किसी के कहने पे लिख दी है। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई अगर मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर हवाला दूं तो वो कहते हैं जी हाशिए पे सबसे ज्यादा मुसलमान है, एससी एसटी से भी ज्यादा। अगर सच्चर कमेटी ये कहती है तो भाई सच्चर कमेटी ये भी पता है कि इतनी 12 लाख या कई लाख करोड़ की 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो गरीब है उसे दान कैसे कर दी? अगर वो गरीब है तो दान नहीं कर सकते, और दान अगर दान करे तो वो अमीर है। यानी कि आपस में वो रिपोर्ट इतना कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही है। मुसलमान कहते हैं कि हम तो गरीब नहीं है, हमने दान करी 3 लाख की प्रॉपर्टी हमारे। अगर आपने दान कर दी है तो आप गरीब नहीं हो, फिर आप सबसे सरकार सब्सिडी क्यों मांगते हो? फिर आप क्यों कहते हो, आप क्यों कहते हो कि हम हाशिए पे आए हुए हैं, हमने कुछ कमाया नहीं? अच्छा 800 साल आपने राज किया, मुसलमान कहते थे हमने राज किया, लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, चला वो ठीक है। लकड़ी का, जिनके यहाँ से लकड़ी नहीं थी इस्लाम में, जहां रेगिस्तान से आए, उन्हें लकड़ी के बारे में नॉलेज है, मैं उसके बाद बात करूंगा, बट ठीक है। उनको अपने देश में एक आर्किटेक्ट अच्छा नहीं बना पाने वाले उज्बेक, मुगल हैं, आज भी लड़ने, सोल में हार्श रहता हूँ बात करते करते, जो अपने कंट्री में कुछ आज भी नहीं कर पाए, वो यहाँ पे आके ताजमहल बना रहे थे, कुतुब मीनार बना रहे थे, बढ़िया बढ़िया मोन्यूमेंट्स बना रहे थे, वहां पे वो कुछ नहीं बना पाए, ना वहां बना कर आए, ना वहां पे बना के रखा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब हिंदू ने बनाया है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा,
ऑडियंस खुद गूगल करे, खुद समझे। मैं ऑडियंस को कुछ टास्क दे रहा हूँ कि आप खुद समझो कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट ये बताओ, जो अपने यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर आके उन्होंने सब कुछ बना लिया, सारे ज्ञान उनको यहाँ पर आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हाइड्रोलॉजी, सब कुछ उनके पास आ गई। तो कट्टरवादी हो वैसे आप थोड़े से। मैं कट्टरवादी नहीं, मैं फैक्टवादी हूँ। मुझे फैक्ट्स में बताओ, मैं फैक्ट्स में गलत बोल रहा हूँ तो हमें तो देखो बचपन की हिस्ट्री बुक्स हो कुछ हो, हमें तो सब भाई यही दिखाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, हमें तो ये पढ़ाया गया बनाया जी। उसपे ये भी लिखा गया इतने मंदिर, इतने मस्जिद तोड़ के, इतने मंदिर, इतने जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर तोड़ के बनाया गया, वो भी लिखा है। आज भी कुतुब मीनार गए हो कभी? गए हैं जी। वहां पे भगवान की मूर्तियां टूटी फूटी नजर आती हैं। आती है जी। क्या हिंदुओं को 295 नहीं लगाना चाहिए कि मेरी आस्था पे खिलवाड़ हो रहा है? तो कौन लगाएगा ये? वही तो सोच रहा हूँ, कौन लगाएगा? सरकार को नजर नहीं आता कि भैया आप उस मूर्ति के ऊपर लोग पैर रख के जा रहे हैं आप? अच्छा मजेदार बात है, हिंदुओं को ही नहीं पता है, हमारी हिस्ट्री में सिर्फ मुगल ही पढ़ाती है, पर हम वक्फ बोर्ड पे हैं तो वक्फ बोर्ड पे रहते हैं। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड मिल गया। अब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होती आ रही है। जब तक तो उनके फेवर की अमेंडमेंट्स हो रही थी, तब तक तो अमेंडमेंट बहुत अच्छी थी। आपको पता है इंसिडेंट बहुत वायरल होता है, मेरे व्यूअर्स ने कई बार वीडियो सुनी होगी। इस्लाम के आगाज हुआ 1400 साल पहले, ठीक है जी। 1500 साल पुराने मंदिर पे उन्होंने कह दिया जी तो वक्फ है। मतलब उनके फिर वो, अच्छा मजे की बात है उसके बाद पता क्या, इसलिए बार मैं कई वीडियो सुनता हूँ उनकी, नेट पे आती हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहती हैं, कह रहे इस्लाम तो 200 साल पहले आया, बट इस्लाम आदम से आया। अरे भाई तब से इस्लाम है भाई, फिर मतलब आपका कहने का मतलब है जो क्रिश्चियन है वो भी, वो जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन नाम का धर्म ही कोई नहीं है, उस यहूदी को धर्म ही नहीं है, फिर आप उनके धर्म के सवाल उठा रहे हो कि वो भी हमारे जी बाइबल, वो भी हमारे ही थे, हमारे पैगंबर थे, बस लास्ट पैगंबर मैं था। सॉरी टू से यार, ये सही है कि मेरे बाद आज के बाद वॉइस ऑफ इंडिया कोई नहीं चलाएगा। भाई ये तो वो बात होगी, मेरे बाद आज के बाद दुनिया में कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, बात खत्म। मैं इस बात को इस तरीके से ले सकता हूँ कि मेरे बाद कोई नहीं आएगा, मेरे से पहले जो उनको भूल जाओ, मेरे से पहले जितने बड़े बड़े पत्रकार पैदा हुए उन्हें भूल जाओ, उनकी रिपोर्टिंग सबकी किताबें छाड़ दो, मेरे जो मैंने किताब लिखी उसको पढ़ो, उसके बाद सब कुछ भूल जाओ। ये आपके अंदर का पत्रकार बाहर आ रहा है, वहां मत जाइए आप। नहीं बट मैं बात वो कर रहा हूँ कि मेरे अंदर एक है, मैं आपके रिलीजन से मेरे को कोई ना बैर है ना मेरा पढ़ना है। आपका रिलीजन, इनकी 4-5 लाइनें हैं, आपने इस्लाम पढ़ा है? अरे भाई नहीं पढ़ना, मैं हिंदू धर्म पूरा पढ़ लूं, मेरा पूरी लाइब्रेरी में वो तो पढ़ नहीं पा रहा, मैं रामायण पढ़ लूं, महाभारत पढ़ लूं, अपने उपनिषद पढ़ लूं, अपने वेद पढ़ लूं, मेरे को उसको पढ़ने का टाइम मिल नहीं था दुनिया की जीवन जीते हुए। अब तुम्हारा भी पढ़ लूं, फिर तुमसे बात करूं, भैया मेरी तो पूरी लाइब्रेरी तुम पढ़ लो, फिर मेरे धर्म के बारे में बात कर लेना भाई। तुम्हें तो बात करनी है अपने उसके ऊपर, और मेरे से कहना कि मेरा पढ़ लो, भाई मेरे पास अपनी लाइब्रेरी खत्म नहीं हो रही मेरे भाई। चलिए सर थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है वक्फ बोर्ड का, अभी इतना माहौल क्यों गरमाया हुआ है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको चाहिए कि जो हमने, जिस घर में मैं रह गया हूँ उस घर में मेरी हर बात को माना जाए। ओके। मेरी, मैंने आपको कहा ना, मेरे घर तो मैंने ले लिया दूसरा, मेरे तो घर वाले लेके चले गए हिस्सा। अब उनके बच्चे कह रहे जी मैं यहाँ रह गया था, मेरे को दोबारा हिस्सा दो, मेरी चीजें, मेरी जिद मानो। सर और वो उनकी मुसलमानों की जिद है, मैं बड़ा वक्त बड़े क्लियर करता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। मुसलमानों की जिद है कि जो बीजेपी हमारे साथ जो भी करेगी गलत ही करेगी। उनकी अपनी आइडियोलॉजी अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट बीजेपी, कि भैया हम अगर हिंदूवादी पार्टी कोई आ गई है जो हिंदुओं को प्रमोट करना चाहती है, पार्शल मुस्लिम राष्ट्र था हमारा, तो जब से ही वो मुस्लिम राष्ट्र से रियल सेकुलरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें किसी भी धर्म का कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जैसे हम इस पे जाना शुरू कर रहे हैं वहां पे दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो ऐसा क्या है अभी जो नया लॉ लाया जा रहा है? लॉ आए तो सही, बिल आए तो सही, मैंने बिल पढ़ा ही नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने बिल पढ़ लिया? नहीं बिल्कुल किसी को बिल नहीं आया पता। ही नहीं अभी, जब बिल आएगा तो प्रोटेस्ट करूंगा ना। अभी तो स्कूल का क्वेश्चन पेपर बना नहीं, आया नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं कह रहा मुझे फेल कर दिया, मुझे फेल कर दिया। भाई ऐसा क्या कर रहे हो भाई, मुझे फेल कर, पहले पेपर तो आने दो। मतलब बात तो वही हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई मैं तो, मैं फिर भी कर रहा हूँ, किसको चोर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई पेपर बना नहीं, अभी आया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, उसके फायदे नुकसान मैंने देखे नहीं, भाई उसके बाद आप कह रहे हो जी मैं बिल नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब आपको कभी, आपने सारे वो पढ़ाई करी नहीं है। दूसरी बात ये है लैंड ग्रैपर्स, सॉरी टू से वक्फ बोर्ड में बहुत सारे लैंड ग्रैपर्स बैठे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से लॉज के अंदर जो खामियां थी उसका फायदा उठा के बहुत सारे लैंड पे कब्जा कर लिया। तो ये लैंड एनीमे करके कुछ आता, एनीमे करके एक नाम सुनाई देता है, उसका क्या मतलब होता है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, वो मैं को भी अलग पॉडकास्ट में बात करेंगे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर, वो थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दीजिए थोड़ा सा। जो लोग पाकिस्तान यहाँ से शिफ्ट होके गए ना,
वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टीज ना वक्फ के नाम कर गए कि जब तक मेरे डिसेंडेंट्स जिंदा रहेंगे प्रॉपर्टी मेरी, उसके बाद प्रॉपर्टी वक्फ को दे दूंगा। तो पाकिस्तान से लोग आके यहाँ लैंड बेचते हैं? करते थे पहले से, अच्छा, जब तक एनएमई प्रॉपर्टी का लॉ नहीं आया। तो मतलब हम अपनी जमीन खुद लेने के लिए पैसे दें उनको? हमने पाकिस्तान भी दे दिया, और उनको जो यहाँ से चले गए पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर्टी को भी संभाल के बैठ गए, उसके वो आके बेच के, हमें ही बेच के, हमारा ही लैंड हमें बेच के पैसा लेके पाकिस्तान शिफ्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे हम बनाएंगे जरूर एक पॉडकास्ट सर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं पार्शली हिंदू राष्ट्र अपना इस्लामिक राष्ट्र में होती रही, हिंदुस्तान के अंदर होती रही। नाम के उनको हर इंडिया को भारत बुला लो तो दिक्कत है, उनको हर चीज से दिक्कत है भाई। जब देश को मैं अपना नहीं मानू, जिस घर को मैं अपना नहीं मानूंगा ना, तो मुझे उसकी हर चीज से दिक्कत होगी। आप जिस देश की संस्कृति को ही नहीं मानते तो आपको दिक्कत तो होगी होगी ना। आपको बात पता क्या है, मुझे हिंदुस्तान बहुत पसंद है भाई, मेरी जमीन यहाँ पर है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ दफन हुआ, मेरा हिंदुस्तान है, हमें हिंदुस्तान पसंद है। अरे पड़ोसी का घर तो और किसी को कब्जा करना है, पसंद तो पड़ोसी का घर सबको है भाई, उसमें तुमने दिया क्या है, सवाल तो ये है कि तुमने उसके लिए किया गया है। बिल्कुल, व्हाट योर आउटपुट, आपने दिया गया है, आप मांग रहे हो कि मुझे ये भी हक दे दो, मुझे वो भी हक दे दो। हिंदुओं ने कहा हमें भी सनातन बोर्ड दे दो, तो क्या दिक्कत है सनातन बोर्ड में? दिक्कत ये है कि अगर सनातन बोर्ड आएगा तो आज की डेट में जैसे माइनॉरिटीज को राइट है, देख आप अगर नोटिस करोगे ना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो या कोई भी माइनॉरिटी कमीशन हो, माइनॉरिटीज क्या है, सिखों को मैं माइनॉरिटी से मानता हूँ, क्योंकि अच्छा मजे की बात है कि सिखों ने देश को बहुत कुछ दिया। आर्मी ऑफिसर्स एक से एक उन्होंने दिए, आज भी जंग हो जाए तो आपको हर जंग में सिख नजर आएगा। उनके साथ 84 भी हुआ, उनके साथ पाकिस्तान पंजाब का बंटवारा करके सिखों की आत्मा को भी काटा गया। पंजाबी क्या, बींगा पंजाबी या बींगा मेरा अच्छा रिलेशन रहता सिखों को, कहते हैं यार पंजाब का तो बंटवारा, हमारी आत्मा का तो बंटवारा हुआ, पंजाब काट दिया। अब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जरूर सिख हैं, बट उनके अंडर जो स्टाफ काम कर रहा है 95% स्टाफ मुस्लिम काम कर रहा है। अच्छा, अरे मुस्लिम, अच्छा उनकी सारी स्कीम्स का नाम मुस्लिम नामों पे है, मतलब एक सिख को तो फायदा भी नहीं मिलता। अच्छा ऊपर से मजे की बात, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम, अगर आपको कोई स्कीम लॉन्च की गई तो जो पहले आएगा उसको स्कीम का फायदा मिलेगा। वो स्कीम सिखों तक, जैनियों तक, बुद्धियों तक पहुंचती ही नहीं, बौद्धियों तक पहुंचती ही नहीं है, क्रिश्चियन तक पहुंचती ही नहीं है। तो इनकी आबादी इतनी ज्यादा है, आबादी भी ज्यादा है, जॉब्स में भी सबसे ज्यादा यही है, 90-95% जॉब्स जो है माइनॉरिटी कमीशन के अंदर मुस्लिम ले रहे हैं। अरे भाई सेकंड हाईएस्ट मेजोरिटी है वो, और आपके नाम पे माइनॉरिटी कमीशन बना पड़ा है। माइनॉरिटी कमीशन सब कुछ आप ही लेके जा रहे हो, आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मोदी जी एक सिख को लगा चेयरमैन तो लगा देते हैं, बट देते क्या है भाई, नीचे जॉब्स भी तो दो, उधर माइनॉरिटी कमीशन में मुस्लिम सिखों को जॉब भी तो दो, जैनियों को जॉब तो दो, बौद्धियों को जॉब तो दो, जो अपने लिए कुछ कर पाए, अपने वेलफेयर के लिए कुछ कर पाए। जी, वहां तो एक ही धर्म बैठा है। बात आ गई थी वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड के अंदर अभी कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि कभी अमेंडमेंट आई नहीं है, अमेंडमेंट आए हैं तो आगे भी आएंगे। अमेंडमेंट क्या आने हैं अभी उन्हें पता नहीं है, बट हमें प्रोटेस्ट करना है और वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस आगे भी हमारे साथ बने रहिए वक्फ बोर्ड, और हमारे कई आगे आने वाले पॉडकास्ट पे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ दिल्ली डायलॉग्स में। थैंक यू।